नमस्कार दोस्तों लगभग 2 साल होने जा रहे हैं इजराइल गाजा वॉर में और यहाँ पर कोशिश ये है कि अब फाइनली इसको रोका जाए। एंड लेट मी टेल यू, ट्रंप और नेतन्याहू मिले और उन्होंने 20 पॉइंट का जो पूरा एजेंडा है वो यहाँ पर सामने रखा और ये साफ साफ कह दिया गया कि अगर हमास इसको एक्सेप्ट करता है तब तो ठीक है, अदरवाइज ये लास्ट चांस होगा हमास के लिए। आप देख सकते हो ये खबर, नेतन्याहू एग्रीज टू ट्रम्प्स प्लान टू एंड गाजा वॉर, हमास सपोर्ट इन क्वेश्चन। एंड देखो क्या है ना कि यहां पर जो मुलाकात हुई इसमें पहले तो यही देखा जा रहा था कि क्या नेतन्याहू ट्रंप का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली एक्सेप्ट हुआ है। इसको थोड़ा सा हमें डिटेल में जानने की जरूरत है कि वो कौन से की पॉइंट्स हैं, मतलब जो गाजा वॉर को रोकने की बात कही जा रही है उसमें क्या क्या चीजें डाली गई हैं, किस कंडीशन पर ये रुकेगा, बाकी का रिएक्शंस क्या है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए दोस्तों, आज आखिरी दिन है स्टडी आईक्यू का जो 20 मिलियन सेलिब्रेशन है, इसमें हमने एक भारी ऑफर लाया है। मतलब कोई भी यूपीएससी बैच कोर्स आप लेते हो, चाहे 2026 का हो, 27 को, 28 को, फ्लैट 20,000 में बस आपको वो मिल जाएगा, जो पहले 35-40 हज़ार के थे। लेकिन आज रात 12 बजे तक का ही आपके पास समय है। ये फोन नंबर दिया है 092400232993, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। कल जो है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में मुलाकात हुई, जिसमें ट्रंप ने यहां पर 20 पॉइंट का जो पीस प्रपोजल है गाजा के लिए, आप सब जानते हैं कि 2 साल होने जा रहे हैं। आपको याद होगा 7 अक्टूबर 2023 ये पूरा यहां पर अटैक स्टार्ट हुआ था। हमास ने यहां पर इजराइल के अंदर घुसकर बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया था। अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी हमास के अंडर में हैं। तो उसके बाद से ये पूरा वॉर स्टार्ट हुआ था, आपने देखा होगा। तो यहां पर नेतन्याहू ने पब्लिकली ट्रंप का ये जो प्लान है ना, ये जो 20 पॉइंट पीस प्लान है, इसको एंडोर्स किया, कहा कि ठीक है मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, क्योंकि यहां पर उनका कहना था कि इजराइल का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो इस पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमास को खत्म करना, हॉस्टेजेस को रिटर्न करना, साथ ही साथ जो फ्यूचर सिक्योरिटी थ्रेट है इजराइल को लेकर, तो वो सारी चीजें एड्रेस हो रही हैं इस पूरे प्लान के अंदर। इसलिए नेतन्याहू का कहना था कि मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। तो ट्रंप ने बेसिकली एम्फसाइज ये किया है कि इजराइल को वो बैक कर रहा है, मतलब कि हमास जो है उसको लास्ट चांस दिया जा रहा है। ये फाइनल वार्निंग है हमास के लिए कि वो इस प्लान को एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज इजराइल कल के डेट में जो भी कुछ करेगा उसको अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो नेतन्याहू ने इसी पर्टिकुलर कंडीशन पर यह शर्त मानी है, ये 20 पॉइंट पीस जो प्रपोजल है वो इसी बेसिस पर माना है कि अगर हमास इसको एक्सेप्ट करता है तब तो ठीक है, अदरवाइज 72 आवर्स के बाद, क्योंकि 72 घंटे का यहां पर टाइम दिया गया है, इसके बाद फुल एंड फाइनल तरीके से इजराइल गाजा को खत्म कर देगा, मतलब लिटरली खत्म कर देगा। इस तरह की यहां पर बात कही जा रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर ये जो 20 पॉइंट प्लान है उसके मेन फीचर्स क्या है। ये मैंने आपको बेसिकली 10 पॉइंट के अंदर समराइज किया है कि इसमें मेन चीजें क्या है, आपको बता देता हूं। सबसे पहला है इमीडिएट सीज फायर, मतलब हमास और इजराइल के बीच में, स्पेशली आप देख रहे हैं जो इजराइल है जिस तरह से बॉम्बिंग कर रहा है गाजा के अंदर, उसको वो रोक देगा, लेकिन कई सारे कंडीशंस मीट होंगे तो ही वो उसको रोकेगा। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला है प्रिजनर स्वैप। क्या है ना कि हमास के पास अभी भी बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं। कुछ हॉस्टेजेस हमास ने ऑलरेडी रिलीज कर दिए, कुछ ऑब्वियस ही बात है मारे गए होंगे। यहां पर नेतन्याहू का कहना है कि आई थिंक शायद 43 या 47 लोग अभी भी ऐसे हैं इजरायली जो इस समय हमास के अंडर में हैं। तो इस प्लान में यह बोला गया है कि अगले 72 घंटे में जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनको रिलीज करेगा हमास, और उसके बदले में इजराइल लगभग 2000 जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करेगा। तो ये आपको हॉस्टेज फॉर प्रिजनर स्वैप देखने को मिलेगा। तीसरा है डिसआर्मामेंट ऑफ हमास, मतलब कि अब आगे से हमास के पास कोई भी वेपन नहीं होना चाहिए, मतलब हमास को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया जाएगा, वो उसके पास जितनी शक्ति थी वो खत्म कर दिया जाएगा। गाजा के अंदर स्पेशली आप देख सकते हैं, आपने सुना भी होगा, गाजा के अंदर बहुत सारे जो टनल्स वगैरह बने हुए हैं, इसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। जो भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है गाजा के अंदर वो पूरी तरह से खत्म होगा। ठीक है, तो एक तो यह है कि गाजा में लंबे समय से जो हमास का कंट्रोल था उसको पूरी तरह से खत्म करने की यहां पर बात कही जा रही है। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी, मतलब अब गाजा को गवर्न कौन करेगा, इसको लेकर एक सबसे बड़ा सवाल था। तो यहां पर क्या है कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जिसके अंदर फॉरेन और रीजनल फिगर्स होंगे, मतलब मिडिल ईस्ट के कुछ लीडर्स होंगे, फॉरेन कोई लीडर्स होंगे बाकी के, तो वो
अभी के लिए टेम्पररी बेसिस पर गाजा को संभालेंगे कि गाजा के अंदर लोगों को सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, गाजा को कैसे रिबिल्ड करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इजरायली विड्रॉल, मतलब इजराइल के बहुत सारे जो आर्मी पर्सनल हैं वो इस समय गाजा के अंदर हैं, तो वो लोग कैसे आएंगे, तो ये फेज वाइज इजरायली जो पर्सनल हैं, आर्मी पर्सनल हैं, उनको यहाँ से विड्रॉ किया जाएगा कि वो धीरे धीरे करके यहाँ से चले जाएं, और डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ें मीट हो रही हैं नहीं मीट हो रही हैं, उसी बेसिस पर इजराइल अपने लोगों को वहाँ से विड्रॉ करेगा। नेक्स्ट है आपका रिकंस्ट्रक्शन पैकेज। देखो क्या है ना कि पूरे गाजा के अंदर जिस तरह से तबाही हुई है, रिसेंटली आपने देखा होगा गाजा की सबसे बड़ी बिल्डिंगें उसको ख़त्म कर दिया गया, मतलब शायद ही कुछ इस समय गाजा में बचा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपको वापस से रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। वहाँ के लोगों के घर नहीं है, कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है एक तरह से, तो उसके लिए एक लार्ज स्केल इंटरनेशनली फंडेड गाजा को यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब काफ़ी सारा पैसा वगैरह गाजा में आएगा और स्ट्रिक्ट ओवरसाइट के तहत यहाँ पर उसको वापस से रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी और बॉर्डर कंट्रोल्स। क्या है कि यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा ताकि इंश्योर किया जाए कि जो हमास और बाकी के जो ग्रुप्स हैं गाजा के अंदर वापस से रीआर्म ना हो जाए, उनके पास वापस से हथियार ना जाए, इसको लेकर इंश्योर किया जाएगा। ये पीस प्लान के अंदर बोला गया है, तभी यहाँ पर इजराइल ने माना है, क्योंकि इजराइल के लिए अब इंपॉर्टेंट यही है, इजराइल का कहना है कि ये हमारा फाइनल अटैक है एक प्रकार से गाजा पर, कि आगे से हम नहीं चाहते कि यहाँ पर गाजा हमास जो है हमारे लिए खतरा बने, क्योंकि कई बार वॉर्स हुई हैं, बहुत बार कुछ हुआ है, लेकिन वापस से हमास जो है वो अपने आप को तैयार कर लेता है और फिर इजराइल पर अटैक करता है। लेकिन अब इजराइल का कहना है कि अब हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में हमास के पास कोई भी ताकत बचे, और इसके अलावा यहाँ पर जो एमनेस्टी और सिविल गवर्नेंस, मतलब जो नॉन वायलेंट सिविल सर्वेंट्स हैं गाजा के अंदर, ठीक है, उनको कंटिन्यू रखने दिया जाएगा, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे गाजा के लिए लोगों के लिए, तो उन सबको अलाउ किया जाएगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए। फिर इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, क्या है कि कई बार आपने सुना होगा, खबरें आती रहती हैं कि जो कॉरिडोर वगैरह बनाया गया है, एंट्री पॉइंट बनाई गई है, खाना ले जाना है, ज़रूरत की चीज़ें ले जानी है, वो अलाउ नहीं की जा रही थी इजराइल के द्वारा, तो उसको अलाउ की जाएंगी ताकि ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो प्रोवाइड किया जा सके। और फाइनली यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन होगा, मतलब क्या होस्टेजेस रिलीज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या प्रिजनर्स रिलीज हो रहे हैं इजराइल की तरफ से नहीं हो रहे हैं, तो उन सब का एक इंटरनेशनल लेवल पर ओवरसाइट होगा, वेरिफिकेशन होगा, तभी जाकर ये पूरा सक्सेसफुल हो पाएगा। देखो बहुत मुश्किल है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ना इस पीस प्लान में, क्या आपको लगता है ये सक्सेसफुल हो पाएगा? खैर, यहाँ पर पोजीशन क्या है नेतन्याहू का और ट्रंप का? देखो ट्रंप तो अपने आप को एक हिस्टोरिक पीस अपॉर्चुनिटी की तरह इसको बता रहे हैं कि देखो मैंने बहुत सारे वॉर रुकवाए, यहाँ पर भी कोशिश यही है कि इस वॉर को रुकवाया जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी बस मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था, पीएम मोदी जी का भी यहाँ पर ट्वीट आया और उन्होंने इस पीस प्लान को सपोर्ट किया है, कहा है कि मैं इसका स्वागत करता हूं। तो बेसिकली एक सपोर्ट बन रहा है पूरे दुनिया में धीरे धीरे करके कि फाइनली गाजा के अंदर जो वॉर है उसको रुकवाया जाए। जहां तक नेतन्याहू का सवाल है तो देखो उन्होंने इसको इजराइल का जो मेन गोल था उसकी जीत बताई है और कहा है कि हमास को अब हम वापस से रीआर्म नहीं होने देंगे, और यही कहा है कि अगर यहां पर चीज़ें नहीं बनी, अगर यहाँ पर हमास इसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो तब तो हम अपना जॉब फिनिश कर देंगे, मतलब ऐसा प्रहार करेंगे फिर तो हमास के ऊपर कि मतलब बहुत कुछ ही शायद बचेगा गाजा के अंदर। तो इस तरह की अब बातें कही जा रही हैं। खैर, इसको लेकर रिएक्शंस क्या आ रहा है? देखो हमास की तरफ से अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमास ने अभी तक तो इसको एक्सेप्ट किया नहीं है, और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पूरा टेक्स्ट है, फुल टेक्स्ट पीस प्लान का, वो अभी हमास को मिला नहीं है। और ऑब्जेक्शंस यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि हमास इसके लिए रेडी होगा नहीं होगा, क्योंकि आप हमास को ये कह रहे हो कि गाजा के अंदर आपका रूल नहीं होना चाहिए। हमास गाजा को रूल नहीं करेगा, हमास के पास जितने भी वेपन्स वगैरह थे वो सब हटा दिए जाएंगे, पॉलिटिकल पावर लूज हो जाएगा। तो डाउट होता है कि क्या हमास इस चीज़ को मानेगा। बाकी के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जैसे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद हो गया, उन्होंने इस प्लान को एक प्रकार से कहा है कि ये सरेंडर करने वाली बात है। और जहाँ तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का सवाल है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी मतलब जो वेस्ट बैंक में है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, वो कुछ हद तक इसका स्वागत करिए कि चलो ठीक है फाइनली वॉर रुकने वाला है तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ कतर को एक मेजर मीडिएटर बताया जा रहा है कि इन सारी चीज़ों में कतर एक मेजर मीडिएटर होगा। वैसे आपको याद होगा इजराइल ने कतर में ही हमला कर दिया था हमास लीडर्स को मारने के लिए। तो अभी हुआ क्या कि नेतन्याहू और जो ट्रंप मिले, तो यहाँ पर ट्रंप ने नेतन्याहू से कॉल करवाया कतर के लीडर को और माफ़ी मंगवाई कि इस तरह से हमने आपके ऊपर हमला कर दिया आपके अंदर ही। खैर, इसको लेकर चैलेंजेस क्या हैं? देखो चैलेंजेस यही है, सबसे पहला डिसआर्मामेंट वेरिफिकेशन, कि हमास का जो एक्सटेंसिव टनल नेटवर्क है, वेपन इतने सारे हैं,
वो कैसे डिसमेंटल किया जाए, कैसे हटाया जाए, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरा क्या है, ट्रांजिशनल अथॉरिटी का लेजिटिमेसी। मतलब यहाँ पर बात कही जा रही है ना एक बोर्ड की, कि एक प्रकार से जो बोर्ड है वो बनाया जाएगा, वो गाजा के अंदर कुछ समय तक रूल करेगा फॉरेन इम्पोज। तो क्या गाजा के लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ये देखने वाली बात होगा। फिर हॉस्टेज रिलीज लॉजिस्टिक, मतलब कि ये वेरीफाई करना जो हॉस्टेजेस हैं उनका सेफ रिटर्न हो जाए 72 घंटे के अंदर अंदर, ये ऑपरेशनली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर इसके अलावा इजराइल भी अपनी तरफ से जितने भी प्रिजनर्स हैं उसको रिलीज कर दें, वो भी देखने वाली बात होगी। और इजराइल जो है वो फेज वाइज अपने लोगों को विड्रॉ करेगा गाजा से, वो क्या पॉसिबल हो पाएगा। जो डोनर्स हैं वो क्या फंड दे पाएंगे, क्या वो जो फंड आ रहा है गाजा के अंदर वो मिलिटेंसी के पास तो नहीं चला जाएगा। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, ये मेजर चैलेंजेस हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। इसका अगर मैं आपको लीगल और मॉरल इश्यूज बताऊं, देखो एक तो सॉवरेनिटी का सवाल खड़ा होता है। गाजा के अंदर वो लोग मांग कर रहे हैं कि हम खुद अपने आप को गवर्न करेंगे, तो आगे चलकर क्या इंटरनेशनल अथॉरिटीज वहां पर आ जाएंगी। अकाउंटेबिलिटी का भी अब सवाल आ रहा है कि इतने सारे सिविलियंस मारे गए, इतना बड़ा वॉर क्राइम हुआ, तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इजराइल को कौन पनिश करेगा, ये सारी बात कही जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होता सकता है, व्हाट नेक्स्ट। देखो 3 पॉसिबिलिटीज यहां पर दिख रही हैं। सबसे पहला है बहुत ऑप्टिमिस्टिक, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, मतलब हमास इन सारे कंडीशंस को मान ले, हॉस्टेजेस को फ्री कर दे, इजराइल भी विड्रॉ कर ले वहाँ से, इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाए। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो सबसे अच्छा होगा। फिर दूसरा है आपका मॉडरेट, मतलब कि हमास पार्शल तरीके से इनको एक्सेप्ट कर ले, कुछ हद तक हॉस्टेजेस को रिलीज कर दे, वापस से यहाँ पर कुछ ना कुछ गोलीबारी चलती रहेगी, कुछ कुछ चीज़ें होती रहेंगी, तो हो सकता है शायद इस तरह का माहौल देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये होगा जब हमास इन सबको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि इजराइल नेतन्याहू और जो ट्रंप है अमेरिका, वो एक साथ मिलकर फिर गाजा को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर हमास ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें रीजनल और ग्लोबल स्टेक भी है। देखो ईरान बैक्ड जो ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्ला वगैरह, वो बाकी जगह पर वॉर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जो अरब स्टेट्स हैं उन्होंने वेलकम किया है प्लान को। बाकी लोगों को लगता है कि ये इजराइल और यूएस जानबूझकर ओवर रीच कर रहे हैं, अपनी चीज़ें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कुछ है। बॉटम लाइन देखो यही निकलता है कि ये जो प्लान है, ये इसमें आपको क्लियर ट्रेड ऑफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ सीज फायर, हॉस्टेजेस, रिकंस्ट्रक्शन, और दूसरी तरफ हमास का डिसआर्मामेंट और फॉरेन ट्रांजिशनल गवर्नेंस। तो पॉलिटिकली एक प्रकार से नेतन्याहू और ट्रंप वो एक प्लान लेकर आए हैं ताकि ये वॉर को खत्म किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। बट आई होप कि कल से इसके बारे में जो खबर आ रही थी वो आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर ऐसा है जो इजराइल और जॉर्डन को एक दूसरे से अलग करता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया 20 मिलियन के मौके पर आज आखिरी दिन है, रात 12 बजे तक आपके पास मौका है। कोई भी यूपीएससी का कोर्स बैच 2026 का हो, 27 का हो, 28 का हो, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वो आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाएंगे। और ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। दोस्तों, आपके प्यार और ट्रस्ट की वजह से आज स्टडी IQ IAS ने अचीव किया है 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन। और इस सेलिब्रेशन को बनाने के लिए और भी स्पेशल हम लाए हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन सेल, जहां पर आप कोई भी यूपीएससी P2I फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 20,000 के वैल्यू में खरीद सकते हैं। ये वैलिड है फॉर यूपीएससी 2026 फाउंडेशन कोर्स, यूपीएससी 2027 फाउंडेशन कोर्स या यूपीएससी 2028 फाउंडेशन कोर्स। मतलब सिर्फ 20,000 में शुरू करो IAS IPS की अल्टीमेट जर्नी विद टॉप फैकल्टीज, 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स प्लस PRP एंड MRP प्रोग्राम्स। इसको लेने के लिए आपको जाना है स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर, सर्च करिए यूपीएससी P2I फाउंडेशन एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना सीट अभी लॉक करिए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 09240023 स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।